बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कश्मीरी दाल चावल की रेसिपी। दाल चावल वैसे सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट होते हैं और ये कश्मीरी दाल अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर ली तो बाकी दाल खाना तो भूल ही जाएंगे। हलीम का इसमें आपको जायका मिलेगा और बहुत ही टेस्टी ये कश्मीरी दाल चावल बनते हैं कि इस दाल चावल के सामने आप बिरयानी और पुलाव को तो भूल ही जाएंगे। बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो और ये मज़ेदार कश्मीरी दाल चावल आप आसानी से बना सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसका बनाना। कश्मीरी दाल दो दालों से बनाई जाती है, चने की दाल और मसूर की दाल। तो 2 कप मैंने चने की दाल ली है और आधा कप मसूर की दाल ली है। जो कप इस्तेमाल करेंगे चने की दाल के लिए उसी कप से आधा कप मसूर की दाल ले लेंगे। तो टोटल मैंने 2.5 कप दाल ली है और दालों को अच्छी तरह से धोने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये भीग कर अच्छी तरह से फूल भी गई हैं और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं। और दालों को अच्छी तरह से धोना है क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा मट्टी होती है। अब मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस कर लिया है। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो जाए। प्याज को ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना वरना इसका कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से मसाले का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, ये सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कुछ ही सेकंड के लिए कि इसकी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जितना भी इसका पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए। चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और पानी चिकन का सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मसालों के साथ चिकन को भूनेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन में आ जाए और इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। क्योंकि जैसे ही मसाले को भूनेंगे तो टमाटर का पानी निकलेगा, तो तब तक इसको पकाना है कि टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, उनका पानी भी खुश्क हो जाए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाए। जितनी अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। बहुत ही मज़े की ये कश्मीरी दाल बनती है, रेशादार बनती है। मस्ट ट्राई कीजिएगा कि इस दाल के सामने आप हलीम खाना तो भूल ही जाएंगे। अब अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें दाल ऐड करेंगे। चने की दाल का पानी मैंने फेंक दिया है, इसको ऐड करेंगे मसाले में और मसूर की दाल का पानी भी फेंक कर इसको भी डाल देंगे मसाले में। दालों की क्वांटिटी आपने मेजरमेंट करके लेनी है। 2 कप चने की दाल है तो आधा कप मसूर की दाल है। अब इसमें पानी डालेंगे और पानी की क्वांटिटी उतनी डालनी है जिसमें दाल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और इसकी बेहतरीन कंसिस्टेंसी भी रेडी हो जाए। तो 1 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े, आपको थिक लगे दाल, तो फिर उस पॉइंट पर आप इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। क्योंकि जैसे ही दाल पकने लगेगी तो इसकी सारी झाग ऊपर आएगी, तो चम्मच की मदद से वो सारी झाग निकाल लेंगे। तो दाल को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए बॉयल कर लिया है। तो देखिए झाग इसकी सारी ऊपर आ गई है। अब चम्मच की मदद से ये सारी झाग निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से टेस्ट खराब हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी दाल में। तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अब दाल देखिए पकने लगी है, झाग भी मैंने सारी निकाल दी है। अब प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो 20 मिनट तक इसको पकने देंगे ताकि दाल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होकर मैश हो जाए
और जो चिकन इसमें डाली है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 20 मिनट के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। स्टीम मैंने निकाल ली है प्रेशर कुकर की। अब इसको खोलेंगे और चेक करते हैं। दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। पानी देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी बाकी है, और अगर इस पॉइंट पे आपको पानी कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब चिकन भी सॉफ्ट हो गई है, दाल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें घोटा लगाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का लकड़ी का चम्मच है तो वो ले लें, या फिर अगर आपके पास मधानी है तो वो ले लें। तो उसकी मदद से इसमें घोटा लगाएंगे ताकि दाल भी अच्छी तरह से मैश हो जाए और चिकन का रेशा जो है वो दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसमें मैंने घोटा लगा लिया है, और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। चिकन कितनी अच्छी तरह से रेशा होकर दाल में मिक्स हो गई है, और दाल भी देखें कितनी अच्छी तरह से मैश हो गई है। बहुत ही मज़े की ये कश्मीरी दाल बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे। सबको बहुत पसंद आएगी, और ये हलीम का जायका आपको मिलेगा इस दाल में। अब दाल देखें कितनी अच्छी तरह से रेडी हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर इस पॉइंट पे आपको थिक लगे तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब इसमें तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज, 3 गोल साबुत लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च डालेंगे, या फिर हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है तड़के में से। अब ये गरम गरम तड़का फ़ौरन से डालेंगे दाल के ऊपर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ही टेस्टी कश्मीरी दाल तैयार हो गई है, और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं, और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब बनेगा। अब तड़का डालकर भी इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे चॉप किया हुआ, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी दाल तैयार हो गई है, और इसका टेस्ट और फ्लेवर इतना मज़े का आपको आएगा कि बस आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट से बन जाती है। दाल का टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है, कितने ज़बरदस्त चिकन के रेशे बने हैं। अब दाल रेडी हो गई है, इसके साथ बनाएंगे मज़ेदार से फ्लेवरफुल चावल। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, 2 ग्लास पानी डालेंगे। अब फ्लेम को हाई रखेंगे, और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा तो इसमें डालेंगे एक चिकन क्यूब। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से क्या होगा, चावल खिले खिले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन क्यूब डिज़ोल्व हो जाए। और पानी जैसे ही उबलने लगेगा फिर आपने ये दोनों चीज़ें डालनी है, तो गर्म पानी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। अब इसमें चावल ऐड करेंगे। 1 ग्लास चावल लिए थे, उनको मैंने 45 मिनट्स के लिए भिगो कर रख दिया था। चावल को अच्छी तरह से धोने के बाद फिर भिगोया करें ताकि चावल का कलर अच्छी तरह से सफ़ेद हो। तो बहुत ही मज़ेदार ये खिले-खिले खुशबूदार बनते हैं। अब चावल मैंने डाल दिए हैं, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम से हाई रखेंगे। अब इसको कवर कर देंगे, और तब तक पकाएंगे स्टीम में मीडियम टू हाई फ्लेम पे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। तो जब इस तरीके से इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे तो चावल खिले-खिले बनेंगे। अब 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं, पानी अभी इसमें थोड़ा बाकी है। फ्लेम को हाई रखेंगे और पानी इसका सारा खुश्क कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये फ्लेवरफुल चावल बनते हैं, और कश्मीरी दाल के साथ इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब चावल को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है, पानी इसका तकरीबन सारा खुश्क हो गया है। सिर्फ थोड़ा सा पानी अभी इसमें बाकी है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और दम वाली फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे, और स्टीम में 7 से 8 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि चावल का सारा पानी खुश्क हो जाए और ये खिले खिले बने। अब 7 से 8 मिनट के लिए चावल को पका लिया है, फ्लेम को बंद करेंगे और इनको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खिले-खिले खुशबूदार चावल तैयार हो गए हैं, और ये इतने फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेंगे कि इनमें आपको चिकन का फ्लेवर भी मिलेगा, और कश्मीरी दाल के साथ तो इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब चावल और दाल को सर्व करते हैं, तो इसको सर्व करने का तरीका ये है। पहले प्लेट की साइड पे चावल डालेंगे, और चावल का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, कितने खिले-खिले ये चावल बने हैं। अब जैसे ही चावल डाल देंगे तो इसकी साइड पर दाल डालेंगे, और देखें कितनी ज़बरदस्त ये रेशादार दाल बनी है, बिल्कुल हलीम की तरह लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब दाल चावल के साथ सर्व करेंगे कचूमर सलाद, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है दाल चावल के साथ। और साइड पे रखेंगे कुछ लेमन के स्लाइसेस। तो बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी दाल चावल का प्लेटर रेडी हो गया है। और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप बाज़ार से लेकर खाते हैं। कई गुना ज़्यादा बेहतर आप इसको घर पे बना सकते हैं, कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक, कितने परफेक्ट ये दाल चावल बने हैं, खुशबूदार बने हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।